स्वागत है आप सभी का मेरे इस छोटे से चैनल पर, जहां हम बात करते हैं ऐसी मूवीज की कहानी के बारे में जो हिंदी में उपलब्ध नहीं है। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2020 में आई एक कॉमेडी मूवी हॉली स्लेप्ट ओवर के बारे में, जिसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी की शुरुआत जोशुआ और पीटर नाम के दो शादीशुदा दोस्तों से होती है। पीटर जोशुआ से कहता है कि उनकी जिंदगी में जब से उनका बच्चा आया है तब से उसकी पत्नी उसे ज्यादा समय नहीं दे पाती और वो साल में केवल 3 बार ही निजी नजदीकियां शेयर कर पाते हैं। ये सुनकर जोशुआ उसे जवाब देते हुए कहता है कि मैं सिर्फ अपने शांत पलों का आनंद लेता हूँ, जबकि मेरी पत्नी भी प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान हम जोशुआ की पत्नी सांद्रा को पीटर की पत्नी एरिन से बात करते हुए देखते हैं। सांद्रा एरिन को बताती है कि वो अपने पहले बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया था और ये बात जोशुआ को आज तक पता नहीं है। इस पर एरिन कहती है कि हो सकता है शायद जोशुआ में ही कोई दिक्कत हो जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। ये सुनकर सांद्रा एरिन से जोशुआ की तारीफ करने लगती है। वो उसे बताती है कि जोशुआ एक अच्छा पति है और उसे यकीन है कि जल्द ही उनका बच्चा होगा, जिसके बाद वो एक अच्छा पिता भी साबित होगा। हालांकि एरिन को अब भी यही लगता है कि शायद जोशुआ पिता नहीं बन सकता। इधर पीटर जोशुआ को कल रात जो उसने किया उसके बारे में बताता है और कहता है कि जब रात में एरिन उसके पास आकर सो गई थी तब वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी, जबकि पीटर को अपने भावनात्मक तनाव से राहत चाहिए थी, इसलिए उसने अकेले ही खुद को शांत करके अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। ये सुनकर जोशुआ को अजीब लगता है और वो पीटर से कहता है कि ये बहुत गलत तरीका है। इस पर पीटर उसे कहता है कि उसके पास अपनी भावनाओं को संभालने का और कोई रास्ता नहीं था। वो कहता है कि वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए खुद को इसी तरह नियंत्रित करता है। जिसके बाद हम सांद्रा और जोशुआ को एक दूसरे के साथ निजी समय बिताते हुए देखते हैं। ये दोनों 1 साल से बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन सांद्रा प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसी दौरान जोशुआ को पीटर की बातें याद आती है और वो सांद्रा से कहता है कि जब हम माता पिता बन जाएंगे तब हमें उतना समय नहीं मिल पाएगा। सांद्रा उसे समझाती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और दोनों एक दूसरे को भी समय देंगे। अगले दिन सांद्रा के पास उसकी पुरानी दोस्त हॉली का मेल आता है, जिसमें लिखा था कि वो कुछ दिनों के लिए सांद्रा के शहर आ रही है। ये पढ़कर सांद्रा खुश होने की बजाय परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे हॉली से मिले हुए 12 साल हो चुके थे और इतने सालों में उनके बीच कभी कोई बातचीत नहीं हुई। जोशुआ उसे समझाता है कि हॉली उसकी दोस्त है और उससे मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तभी सांद्रा उसे बताती है कि कॉलेज में उनका झगड़ा हुआ था और तभी से उनके बीच बातचीत बंद हुई। फिर सांद्रा कहती है कि वो हॉली से जरूर मिलेगी, जिसके बाद आधी रात में सांद्रा जोशुआ को उठाती है और बताती है कि कॉलेज में उसका और हॉली का एक खास रिश्ता था जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। ये सुनकर जोशुआ हैरान रह जाता है, क्योंकि सांद्रा का ऐसा झुकाव पहले कभी उसके सामने नहीं आया था। अगले दिन वो परेशान होता है और इस परेशानी के बारे में पीटर को सब बता देता है। पीटर उसे समझाता है कि कॉलेज में ऐसे रिश्ते आम होते हैं तो और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। एरिन भी ये बात सुन लेती है और फिर चारों इस बात पर चर्चा करते हैं, जिसके बाद पीटर के मन में एक अटपटा आइडिया आता है और वो जोशुआ से कहता है कि तीनों साथ में समय बिता सकते हैं। पहले जोशुआ इस बात को नजरअंदाज करता है, पर बाद में उसके दिमाग में यही बात घूमने लगती है। सांद्रा हॉली के आने को लेकर परेशान थी, तभी हॉली एक दिन पहले ही पहुंच जाती है। जोशुआ तो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो देखने में आकर्षक लगती है। हॉली कहती है कि वो बहुत थकी हुई है और आराम करना चाहती है और बस इतना कहकर वो कमरे में जाकर सो जाती है। जोशुआ पीटर को कॉल पर बताता है कि वो हॉली के बारे में बहुत सोच रहा है और खुद को नियंत्रित करने में दिक्कत हो रही है। जिसके बाद सांद्रा हॉली से मिलने जाती है और दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर खाना खाते समय हॉली बताती है कि वो कुकीज बनाने की एक कंपनी चलाती है। इस बातचीत के दौरान जोशुआ ये बता देता है कि उसे सांद्रा और हॉली के पुराने रिश्ते के बारे में पता है। वहीं सांद्रा को ये बात बुरी लगती है और वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हॉली को ये सब सामान्य लगता है और वो खुद भी सांद्रा के करीब आना चाहती है। जोशुआ सांद्रा को बताता है कि ये सोच उसकी अपनी थी और उसे लगा कि शायद सांद्रा भी हॉली के साथ सहज होगी। सांद्रा कहती है कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद वो वापस आती है और कहती है कि अगर तुम दोनों को ठीक लगता है तो उसे कोई समस्या नहीं। हॉली उन्हें कुकीज देती है जिनमें हल्का सा नशा मिलाया हुआ था। तीनों ही थोड़ा नशे में हो जाते हैं। फिर हॉली स्विमिंग करने लगती है। जोशुआ भी सांद्रा को हल्के फुल के अंदाज में पूल में ले जाता है और खुद भी कूद जाता है। जिसके बाद तीनों साथ बैठे होते हैं, जहां हॉली सांद्रा के करीब आने की कोशिश करती है और फिर वो जोशुआ के साथ भी फ्रेंडली रहती है। वे रूम में अंदर जाते हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर बातें और भावनात्मक समय बिताते हैं।
इस बीच सैंड्रा हॉली को बताती है कि कॉलेज में वो उससे सच में जुड़ गई थी, लेकिन हॉली की आदतों की वजह से वो दूर हो गई थी। जोशुआ पूछता है कि अगर सब ठीक हुआ तो क्या सैंड्रा उसे छोड़कर हॉली के साथ चली जाएगी। सैंड्रा मना करती है। वो कहती है कि वो जोशुआ से बहुत प्यार करती है। तभी हॉली भी सैंड्रा के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करती है। जोशुआ ये सब सुनकर कुछ घबरा जाता है, क्योंकि उसे अब ये डर लग रहा था कि कहीं सैंड्रा उसे छोड़कर न चली जाए। वो हॉली से थोड़ा समय मांगता है, लेकिन हॉली उनकी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती, इसलिए घर से जाने का फैसला करती है और जाते वक्त वो सैंड्रा को गले लगाकर अलविदा कहती है। हॉली के चले जाने के बाद सैंड्रा जोशुआ को बताती है कि वो हाई स्कूल में प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसने ये बात इसलिए उसे नहीं बताई क्योंकि उसे लगा कहीं जोशुआ को ये ना लगे कि उसमें कोई कमी है। जोशुआ बताता है कि डॉक्टर ने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और वे दोनों आसानी से माता पिता बन सकते हैं। फिर 6 महीने बाद सैंड्रा प्रेग्नेंट होती है और दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं। वही पीटर और एरिन का रिश्ता भी अब सुधर चुका था और इसी सीन पर ये कहानी यही खत्म होती है। तो दोस्तों, हॉली स्लेप्ट ओवर ये मूवी हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में संदेह से ज्यादा बातचीत जरूरी है। अपने भूतकाल को छुपाने के बजाय उसे समझकर आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिश्ते मुश्किल हालात से तभी निकलते हैं जब दोनों लोग मिलकर सही फैसला ले। अगर आपको ये कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।